परम पूज्य काशी नागेंद्र जी महाराज हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका स्वागत मैं करना चाहूंगी और साथ साथ में डॉक्टर रोहित सक्सेना, भाजपा नेता, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। और इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज जी हमारे बीच में मौजूद हैं और उनसे मैं आग्रह करूंगी कि तो वर्तमान में आने वाले 24 में, क्योंकि भारत 24 ऐसा लगा हुआ है, तो ये सन 24 की पूर्व भूमिका निभा रहा है। क्योंकि 24 घंटा जो सदैव हमारे समाज के संदेशों को हम तक पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि जो मीडिया होता है ये सरकार और जनता के बीच का एक माध्यम होता है। कौन सी चीज को किस रूप में समाज तक पहुंचाना, वो मीडिया का उत्तरदायित्व होता है। हमारे जीवन में, हमारे समाज में समरसता बनी रहे, समाज टूटे नहीं, धर्म विकृत न हो, इसी प्रकार राष्ट्र धर्म विखंडित न हो, इन विचारधाराओं के साथ यदि मीडिया हमारे बीच में होता है तो ये सफल भी होता है और यशस्वी भी होता है। आपने एक वर्ष के अंदर बहुत प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा अपने मीडिया को आपने बहुत अभियान के द्वारा आगे बढ़ाया है। मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूं। यदि हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएं, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम यत सूर्य चंद्रामसी, हम सूर्य को और चंद्र को आगे चलकर हम इनका अनुगमन करते हैं कि हे भगवान सूर्य, हे प्रकाश के देवता, हम आपका अनुगमन करते हैं। हे चंद्रदेव, हे अग्निदेव, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। हम किसी राख का, कोयले का अनुगमन नहीं करते हैं, हम दधक की आग का अनुगमन करते हैं। अभी जो बातें कही गई हैं मैं इनका समर्थन करता हूं, किंतु आज पहले की अपेक्षा इस धरा पर संत भी बहुत हैं और सत्ता भी में आने वाले सत्ताधीश भी बहुत हैं। इन दोनों में क्या तालमेल होगा? सबसे बड़ी बात तो आपने हम लोगों को इतना आदर दिया, 3-3, 4-4 बार आपने पुष्पों के द्वारा भी हमारा सम्मान किया। कुछ तो देखा होगा कि संतों से कुछ मिलना चाहिए। यदि संत स्वयं केवल शब्दों का प्रचार करता है अथवा केवल ज्ञान तक सीमित है, हमारे समाज को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। इसके पीछे चरित्र चाहिए, ईमानदारी चाहिए, इन शब्दों के अंदर तपस्या की बारूद चाहिए। हमको देखकर, संतों को देखकर आपका सिर झुक जाना चाहिए। यदि संत को देखकर आप में त्याग की भावना नहीं आती, तपस्या की भावना नहीं आती है, विरक्ति का संदेश आपको नहीं मिलता है, समरसता का संदेश नहीं मिलता है, अरे संत तो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, संत परमात्मा का परिचय है। धरती के ऊपर परमात्मा से कम संत नहीं होता है, किंतु संत तो हो। मैं संतों की निंदा नहीं करता क्यों, मैं भी एक संत हूं, किंतु कम से कम मुझे देखकर आपके अंदर त्याग की भावना आनी चाहिए, विरक्ति आनी चाहिए, तपस्या का संदेश आप तक पहुंचना चाहिए। यदि संतों को देखकर कोई संदेश आप तक नहीं पहुंचता है, जितने भी मध्यकालीन संत हुए हैं सबने समाज को जोड़ने के लिए धर्म की परिभाषा तक बदली है। धर्म की एक व्याख्या नहीं होती है। समाज को बदलने के लिए जिस समय पर जिसकी आवश्यकता होती, इन शब्दों के द्वारा अपनी तपस्या, इनको जोड़कर समाज को कैसे संगठित किया जाए, टूटते हुए समाज को कैसे रोका जाए, समाज की ताकत कैसे बनी जाए। राष्ट्र का निर्माण ऐसे नहीं होता है।
सनातन धर्म के बाद में यदि कोई महान धर्म है तो राष्ट्र धर्म है। किंतु हम लोग तो अपने सांप्रदायिक धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, हम लोग कट्टर हैं अपने संप्रदाय के प्रति। किंतु मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ है और राष्ट्र धर्म उससे भी श्रेष्ठ है। जिस देश का राष्ट्र धर्म कोई नहीं होता है, इसका राष्ट्र कैसे बनेगा? और राष्ट्र बनाने के लिए आपके पास चरित्र चाहिए, आपके पास ईमानदारी चाहिए। जब ये प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान सत्ताधीश कैसे होने चाहिए, यदि मैं एक छोटी सी बात कहूं, मुझे पता है समय का अतिक्रमण हुआ है, मुझ तक आते आते समय बहुत कम बचता है, किंतु मजबूरी है मेरी कुछ बताना कि जो व्यक्ति सत्ता में आता है 5-5 लाख 10-10 लाख लोग चयन करके इनको अपना नेता बनाते हैं। और नी प्रापणी धातु से नयन शब्द बनता है कि जो आंख वाला होता है वो नेता होता है। जिसके पास अपनी आंख नहीं है, जो आगे कुछ देखता नहीं है, जो केवल सत्ता के नशे के अंदर कुर्सी के चारों ओर घूमता रहता है, वो देश का और राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकता है? ये मानवता की रक्षा कैसे कर सकता है? एक बार किसी मंच के ऊपर मुझे आमंत्रित किया और मुझे बोलना पड़ा। 1-2 मिनट की बात है किंतु बहुत महत्व की है। एक बार शर्म जो है, शर्म, साक्षी जी भगवान के पास रोती रोती जाती है। भगवान ने पूछा, बेटा क्यों रो रही हो? कहते मेरा नाम शर्म है, मैं आपकी बेटी हूं। तो रो क्यों रही हो? पहले घर घर मेरा सम्मान होता था। वो कौन बोलता है? शर्म बोलती है। शर्म बोलती है कि मेरा घर घर सम्मान था, मुझे गौरव था कि मेरा नाम शर्म है। कोई चोरी करता तो शर्म आती थी, कोई जारी करता था तो शर्म आती थी, कोई बेईमानी करता, छल कपट करता, कोई लूट खसोट करता, उसको शर्म आती थी। मेरी बड़ी इज्जत थी। किंतु आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता जिनको समाज चुनकर आगे भेजता है, ये कुर्सी के लालची, ये केवल वैभव के लालची, जब पकड़े जाते हैं और जब पुलिस भी पकड़ कर ले जाती है तो उस समय पर इनको जमानत भी नहीं मिलती है। उसके बावजूद भी ये हंसते हंसते, हाथ हिलाते हिलाते ऐसे जेल में जाते हैं जैसे कि अपने मामा के घर जा रहे हों। तब शर्म बोलती है मुझे शर्म आ रही है, शर्म बोलती है मुझे शर्म आ रही है। तो जहां शर्म भी शर्म आ जाती हो तो इन बेशर्मों को क्या कहा जाए? ऐसे बेशर्म नेता इस देश का संचालन कैसे कर सकते हैं? अभी योगी और मोदी जी की बात आई, मैं कहूंगा हमारे जैसे हजारों संतों का एक संत हमारे योगी हैं, हजारों संतों का एक संत हमारे मोदी हैं। इनके त्याग को देखो, 18-18 घंटा अनवरत कार्य करते हैं। अब देखते हैं इनके ऊपर अभी तक कोई अंगुली नहीं उठी है, आज दिन तक कोई छुट्टी नहीं ली है। इनके ऊपर कोई भी आप ऐसा लांछन नहीं लगा सकते हैं। आप पूरे योगी के शरीर के देखते हो, बाहर की वेशभूषा को देखते हो तो आपको लगता है सच में योगी है। मोदी को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारे पूरे देश का नहीं विश्व का नेता है, भारत की पहचान बनाने वाला हमारा मोदी है। कुछ तो त्याग किया होगा, त्याग की कुछ तो भूमिका रही होगी। तो याद रखिएगा, केवल शब्दों से देश नहीं बदलता है, केवल ज्ञान की चर्चा करने से बाद भी देश नहीं बदलता है। जब तक हमारे पास में हमारी जो काम शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, ये काम शक्ति बदलकर जब तक आत्म शक्ति में परिवर्तित नहीं होती है, तब तक देश का निर्माण नहीं होता है। ये जो मीडिया है, ये केवल धर्म की बात कहने के लिए आप तक नहीं पहुंचा है, केवल संत की व्याख्या सुनना नहीं चाहता है, केवल सत्ता की बात कहना भी नहीं चाहता है, और संस्कार क्या होते हैं इतने से सीमित रहना भी ये नहीं चाहते हैं। ये तो राष्ट्र को कैसे उन्नत बना दिया जाए, पूरे विश्व के अंदर हमारे भारत की कैसे सर्वश्रेष्ठ छवि बने, ये मौका है। इस मौके को हाथ से चुकना नहीं। यदि इस समय भी चुक गए, पृथ्वीराज चौहान को बोला था कि यदि इस समय बादशाह तो चुक गया
तो समझ लेना तो चुक गया। तो देखिए उसने आंखें ना होने पर भी जो बाण लगाया शब्द वेदी, और वहीं ऊंचे आसन पे बैठे हुए उस अन्यायी अपराधी आतताई को वहीं से मार दिया। इस समय पर चारों तरफ हम देखते हैं कि यदि आपने अधर्म को, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, समय का अभाव है, कि यदि हमने अधर्मियों को और राष्ट्रद्रोहियों को यदि जितनी देर तक सहन किया, तो याद रखना ये अधर्मी लोग आपके धर्म को पनपने नहीं देंगे और एक दिन धर्म की चर्चा भी नहीं होने देंगे। तो अधर्म जब सिर उठाता है, उसी सपा पर काले नाग की तरह उसका सिर काट दिया जाए, ये देश कभी धर्म से वंचित नहीं हो सकता है। किंतु बात यह होती है कि हम लोग अभी क्षमावान, अहिंसावाद, अहिंसा का दुरुपयोग मत करो, क्षमा का दुरुपयोग मत करो। क्षमा तो बड़े बड़े महान पुरुषों के लिए होती है, अपराधी और आतताइयों के लिए तुरंत सजा होती है। यदि सजा ना मिली तुरंत तो अपराध बढ़ते जाएंगे, और ये जनता जनार्दन का काम है, क्योंकि जनता जनार्दन एक लोकतंत्र की ताकत है और मीडिया हमारे लोकतंत्र की ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है। इसलिए ऐसी मीडिया के साथ मैं खड़ा होता हूं कि आप सब लोग मिलकर हमारे भीतरी जो हमारी एक टूटन है, हम लोग टूट रहे हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आती, बहुत जरूरी है कहना। एक बात आपको पूछना हूं कि यदि मान लो 20 छात्र हैं, 15 फेल हो गए, 5 पास हो गए, आपको पूछूंगा ये 15 लोगों का अंक तालिका जोड़कर इन 15 को आप पास कर सकते हो जो फेल हो चुके हैं? जरा जोर से बोलिए। नहीं कर सकते हो। तो जिसको सत्ता ने, जिसकी जनता ने जिसको सत्ता से नकार दिया हो, ऐसे विपक्षी चाहे 15 इकट्ठे हो जाएं, 15 इकट्ठे होकर भी इस शासन में कैसे आ सकते हैं? क्या ये जरूरी प्रश्न नहीं है? ये क्या हमारी ताकत का प्रश्न नहीं है? ये हमारी सत्ता के साथ खड़े होने का प्रश्न नहीं है? क्यों इस प्रश्न को नहीं उठाते हैं? ऐसी कौन सी हमारे संविधान में कमजोरियां हैं जिसको मीडिया के माध्यम से हम इनको बदल नहीं सकते हैं? कि हारे हुए आदमी हम पर कैसे राज्य कर सकते हैं? जिसको जनता ने नकार दिया हो, ऐसे लोग हम पर कैसे शासन करते हो? अरे 15 नहीं 50 पार्टियां मिलकर भी यदि वो सत्ता पर आती है तो हम पर राज्य नहीं कर सकती है, जो बहुमत से आती हुए राज्य कर सकती है। इसके लिए मैं आप सबका आभार मानता हूं। लोकतंत्र की ताकत बनिए, और मीडिया से मैं आशा रखता हूं कि मेरे इन संदेशों को एक संविधान तक पहुंचाइए, बल्कि न्यायालय की चौखट तक पहुंचाइए, क्योंकि इस समय पर न्यायालय बिक चुका है। न्यायालय से ठीक समय पर न्याय न मिलना भी अन्याय होता है, और ये सब हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो बेफिक्र निर्भीक होकर आप अपने चैनल के द्वारा इन सत्य को आगे बढ़ाकर हमारे राष्ट्र की रक्षा करेंगे, राष्ट्र धर्म की रक्षा करेंगे। ये मौका साक्षी जी बार बार नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि इस समय पर योगी और मोदी मिले हुए हैं। ये दो ताकत हमको सब कुछ वापस लौटा सकते हैं, चाहे जितने भी आतंकवादी क्यों नहीं इकट्ठे हो जाएं। इस ताकत को कमजोर मत होने दीजिएगा। इस कमजोरी के लिए आप देखते हो न जाने कितनी कितनी बैठकें हो रही हैं। ये केवल हमारी एक अच्छी धार्मिक कहिए अथवा राष्ट्रीय कहिए, उस राष्ट्रीय धारा को नष्ट करने के लिए जो बोलना चाहिए, सीधी सीधी बात करता हूं कि जो विपक्षी लोग जो कि केवल मुसलमानों के पक्ष में हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं, राष्ट्र के विरोधी हैं, धर्म के विरोधी हैं, हमारे धर्म शास्त्रों का अर्थ गलत करते हैं, ऐसे लोगों को अब अभी भी नहीं समझोगे तब फिर कब समझोगे? देर न हो जाए, आप जागते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिवादन करता हूं, वाणी को विराम दे। साक्षी जी, राजनीति की परिभाषा सनातन में ये वो था। बिल्कुल। और रही बात जो आपने कही थी कि संत वो होता है जिसके आगे शीश ना झुके, वो संत नहीं। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, ये पहला कार्यक्रम है जो संत, सत्ता और संस्कृति का जो महाकुंभ हम कर रहे हैं, ये 7 कार्यक्रम है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां से हमने शुरुआत की है।